अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ अर्शिया संजीत। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल हमने देखा था 2024 का पेपर महा टीईटी का। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। कल हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए यहाँ पे 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन हमारे कल प्रीवियस लेक्चर में हो गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, देखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पैसेज पर है 41, 42, 43, 44, ये 4 और 45, ये 5 क्वेश्चन पैसेज पे दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो देखिए 45 नंबर का देखते हैं, पैसेज पर ये है। इसके अंदर क्या पूछा है, सिनोनिम्स वर्ड पूछा है किसका, टू वॉक स्लोली अराउंड। इसके मीनिंग क्या होते हैं। टू वॉक स्लोली अराउंड मीन्स भटकना, ये एक फ्रेज है। तो इधर उधर फिरना, भटकना, बेमकसद इधर उधर घूमना। तो देखिए क्लाइम यानी चढ़ना हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको वॉन्डर, इसके मीनिंग हो जाएंगे वॉन्डर यानी क्या होता है, इधर उधर भटकना। सेकंड ऑप्शन राइट है। 46 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको एक स्पेल्ड, आपको सही स्पेलिंग का एक क्वेश्चन आता है महा टीईटी के पेपर में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसेंजर। पैसेंजर क्या होता है, पैसेंजर इज अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल। तो पैसेंजर के आपको स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। तो PASSENGER, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर का देखिए, यहाँ पे 4th नंबर, यहाँ 2 नंबर। देखिए 47 का क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको फाइंड करना है। एक सेंटेंस दिया गया होगा और उसके नीचे एक वर्ड के नीचे आपको ऐसी अंडरलाइन की हुई होगी। देखो यहाँ बॉटम लाइन को अंडरलाइन की हुई है, तो उस वर्ड के नीचे जो अंडरलाइन की हुई होगी उसी वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं, ठीक है, नाउन से लेके कंजक्शन इंटरजेक्शन तक के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बॉटम लाइन का सर्च करना है। द बॉटम लाइन सेंटेंस क्या है, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। क्या है कि अहम बात यह है कि हमें आज ही फैसला करना है। इस तरह से मीनिंग होंगे। तो देखिए बॉटम लाइन का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि बॉटम लाइन क्या होता है, बिजनेस में भी ये यूज होता है ये वर्ड, प्रॉफिट और लॉस में। और फाइनल रिजल्ट होता है बॉटम लाइन का मतलब। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, कोई अहम बात। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है ये। कौन सा नाउन होगा, ये नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बॉटम लाइन का, ये नाउन है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नाउन है। देखिए यहाँ पे कभी कभी बॉटम लाइन एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन, माय ब्रदर रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताती हूँ। माय द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, अच्छा ये भी रॉन्ग है। हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये भी रॉन्ग है। सोहम इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। देखिए ग्रामेटिकली ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है, जो लास्ट वाला 4th ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढ के निकालना है स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपको आर्टिकल देखना पड़ेगा उसमें सही है या नहीं, आपको प्लूरल फॉर्म देखना पड़ेगा, आपको सिंगुलर प्लूरल, आपके हेल्पिंग वर्ब्स, आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ये सब डिपेंड करता है ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस पे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग है हमारा, यहाँ पे 4th राइट है हमारा। माय ब्रदर रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल का मिस्टेक है। एयरफोर्स मतलब कोई खास प्रोफेशन की बात हो रही है, तो द एयरफोर्स होना चाहिए था। ठीक है, माय ब्रदर रिटायर्ड फ्रॉम द एयरफोर्स। द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, तो इसलिए वजह से ये रॉन्ग है। द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, द मोस्ट ऑफ द, देखिए पीपल से पहले दा नहीं आता, आर्टिकल द पीपल से पहले नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट पीपल लाइक इट, इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए था। मोस्ट पीपल लाइक इट, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो इस वजह से ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, दा नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे
मोस्ट पीपल लाइक इट, इस तरह से होना चाहिए था, या फिर द मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक इट, इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता था। थर्ड वाला क्यों, इसके अंदर देखिए यहाँ पे हिमालयाज लिखा हुआ है। हिमालय तो पूरे दुनिया में एक ही जो माउंटेन है वो एक ही है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक खास, इसमें खास है। तो हिमालय जो है हिमालय लगेगा वहाँ पे, हिमालयाज एज नहीं आएगा, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है, ये हमेशा हिमालय सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एज ज्यादा का दे दिया हुआ है। आर नहीं आएगा, ठीक है, सिंगुलर है तो इजी आना चाहिए था। और माउंटेन्स में भी देखिए, पहाड़ों में भी एक एस ज्यादा का लगा हुआ है, तो कैसा होना चाहिए था वो, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था। नेक्स्ट और क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब आपको सर्च करना है इसके अंदर सही कौन सा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वर्ब को लग के क्या होता है, मुहावरा होता है, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं जिसे। अब देखिए यहाँ पे, द प्रिंसिपल डैश 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 एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक्सप्लेनेशन के लिए, जो उसका बिहेवियर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर अपने आप में एक फ्रेजल है, फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है, कॉल्ड फॉर ही आता है, कॉल्ड ऑफ नहीं हो, कॉल्ड अप नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे ठीक रहेगा, कॉल्ड फॉर। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है द सिचुएशन कॉल्ड फॉर इमीडिएट एक्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है कि प्रिंसिपल ने बुलाया उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे कौन से सेंटेंस में एरर दिया हुआ है। एक सेंटेंस है ABCD इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ होगा, और आपको ऑप्शन में भी ABCD दिया हुआ है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, देखिए माय सिस्टर इन लॉज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉज है, हाँ? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। हु लिव इन, हु लिव आ गया, ठीक है, हु लिव्स नहीं आया है, ठीक है। हु लिव इन पंढरपुर, ठीक है, हैव कम टू स्टे विथ अस फॉर अ मंथ। देखिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉज का अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म भी बनाना है तो किस तरह से बनता है, सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी या ननंद, ठीक है। सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स होगा, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है। लॉ में एज नहीं लगेगा बल्कि सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में ही मिस्टेक है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, इसके अंदर ना हु लीव्स होना चाहिए था, माय सिस्टर इन लॉ हु लीव्स, ठीक है, क्योंकि ही शी और इट के साथ में वर्ब के साथ क्या लगता है, एज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है तो हु लीव्स होना चाहिए था, तो इसका आंसर ए भी है और बी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हाँ 51 नंबर का देखिए, क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गैप। पल्लवी डैश डैश मी ऑफ अ गर्ल आई यूज टू नो, के पल्लवी मुझे एक ऐसी लड़की की क्या है, रिमेम्बर्स, रिमाइंड्स, रिकलेक्ट, रिकॉल। अच्छा, पल्लवी मुझे एक ऐसी लड़की की याद दिलाती है जिसे मैं पहले जानती थी, आई यूज टू नो जिसे पहले मैं जानती थी। तो इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेम्बर्स की मीनिंग क्या होते हैं, रिमेम्बर्स मीनिंग होते हैं याद रखना, ठीक है, फ्रेजल। देखो यहाँ पे रिमेम्बर के मीनिंग होते हैं, रिमेम्बर इज टिपिकली फॉर व्हेन समवन रिकॉल्स अ मेमोरी देमसेल्फ, मतलब याद रखना किसी चीज को। आमतौर पर रिमेम्बर उस वक्त यूज होता है जब कोई खुद किसी याददाश्त को याद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर रिमाइंड होगा, रिमाइंड।
याद दिलाना, ये यहाँ पे रिमेम्बर का मतलब है याद रखना और रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना। तो पल्लवी मुझे एक ऐसी लड़की की याद दिलाती है जिसे मैं पहले से जानती थी। तो याद दिलाना, रिमाइंड्स। पल्लवी रिमाइंड्स मी ऑफ अ गर्ल आई यूज्ड टू नो। रिकलेक्ट तो नहीं होगा। रिकॉल्स के मीनिंग क्या होते हैं? वापस बुलाना, रिकॉल वापस बुलाना या फिर याद करना, रिवीजन करना, इयादा करना। ठीक है, ठीक है। रिमाइंड मी यूज्ड व्हेन वन थिंग ब्रिंग्स अनदर थिंग टू माइंड। रिमाइंड में कब यूज होता है? जब एक चीज दूसरी चीज को जहन में लाती है। याद दहानी करना, याद दिलाना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्रेशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे चूज करना है। एक सेंटेंस दिया है, विटी एंड क्लेवर रिटॉर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? विटी एंड क्लेवर रिटॉर्ट का यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है, रिपार्टी। रिपार्टी मतलब ये देखिए विटी एंड क्लेवर रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब किसी की हाजिर जवाबी, किसी का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, तो रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी। किसी का जो माइंड रहता है बहुत तेज होता है, बहुत शार्प माइंड होता है आंसर देने में, वो क्विक रिप्लाई करता है और बहुत इंटेलिजेंस के साथ में वो क्या करता है, अपना आंसर देता है, स्मार्ट आंसर देता है। तो उसको बोलते हैं रिपार्टी। स्मार्ट आंसर देना, क्विक रिप्लाई देना, सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, शार्प माइंड। ठीक है, विटी एंड रिटॉर्ट। क्लेवर, क्लेवर से मतलब चालाक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर राइट हो गया। अब जो तीन ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। प्लेटिट्यूड पूछा गया है, मतलब टीईटी जो एग्जाम निकाल रहा है उसने कहीं ना कहीं से तो ये वर्ड सर्च किए होंगे, और ये वर्ड जो है अगर 2025 में पूछ लिया तो ठीक है। तो हम प्लेटिट्यूड की मीनिंग देखते हैं कि प्लेटिट्यूड मतलब डल रिप्लाई देना, इसका ही अपोजिट है डल रिप्लाई देना, मतलब बोर वाला आंसर देना, रिमार्क करना। ठीक है, जैसा ऐसे जुमले बोलना जो हम बहुत बार बार सुनते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि प्लेटिट्यूड मतलब एक ऐसा जुमला जो बार बार डेंजरस सिचुएशन में भी बहुत पेशेंस के साथ में बोला जाता है, ऐसे जुमले। तो ऐसा बोलते हैं मिसाल के तौर पर, टाइम हील्स ऑल वाउंड्स, के जो वक्त है वो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि जख्म को भर देता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये सब प्लेटिट्यूड की एग्जाम्पल है। और इस तरह से ये प्लेटिट्यूड के एग्जाम्पल्स है जो बहुत तो सुनने में आते हैं। ठीक है, इन्वेंटिव क्या होता है? इन्वेंटिव मीन्स जो लानत मलाना मलामत करना, इस तरह से अब्यूसिव जो लैंग्वेज होती है, गाली गलौज वगैरह, तो वो उसके ये मतलब ये निगेटिव सेंस में है। सार्केज्म क्या होता है? सार्केज्म मीन्स आयरनी यहाँ पे यूज होती है सार्केज्म में, तंज करना, तनकीद करना, सार्केज्म। उसके बाद में जो बिटरनेस, समथिंग बिटरनेस, ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को, तो उस तरह से सार्केज्म की लैंग्वेज। ठीक है, इंसेटिव अब्यूसिव लैंग्वेज। प्लेटिट्यूड मतलब ऐसा जुमला जो डेंजरस सिचुएशन में भी पेशेंस के साथ बोला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिपार्टी। चूज द अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज, देखिए यहाँ पे इंडियन है, इंडियन को वॉवेल, इंडियन जो है वो वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है, तो इंडियन। और आर्टिस्ट, देखिए शी इज एन इंडियन, ठीक है, वॉवेल से शुरू हुआ है तो हमेशा एन लगेगा। शी इज एन आर्टिस्ट, एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू, देखिए यहाँ पे वॉवेल से शुरू हुआ है तो आप यहाँ करोगे एन लगा दोगे, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे एन लगा दोगे, क्योंकि यूरोप से पहले, यूरोपियन से पहले हमेशा एन नहीं लगता। ठीक है, वॉवेल से शुरू हुआ है, आप बोलेंगे मैडम यूरोपियन जो वर्ड है वो ई से शुरू हुआ है तो हम यूरोप से पहले एन लगाते हैं क्योंकि ई तो वॉवेल है। तो यहाँ पे देखिए ई का जो प्रोनाउंसिएशन है य का निकल रहा है। ठीक है, एग लिख रहे हैं हम तो एग में ई का जो प्रोनाउंसिएशन जो आवाज है अ की निकल रही है, हुरूफ इल्लत की आवाज निकल रही है, वॉवेल की आवाज निकल रही है। लेकिन जो यूरोपियन में हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यूरोपियन, तो या की आवाज निकल रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आ यूरोपियन। ठीक है, आ यूरोपियन आएगा। इंजीनियर की बात हो रही है यहाँ पे, द यूरोपियन इंजीनियर, आ यूरोपियन इंजीनियर।
एक यूरोपियन इंजीनियर से उसने शादी की थी। ठीक है, देखिए इंजीनियर भी आया ना, तो इंजीनियर से पहले भी क्या लगता है, कौन सा लगेगा आर्टिकल, एन आर्टिकल लगता है, क्योंकि इंजीनियर में ई की आवाज वॉवेल जैसी निकल रही है, वॉवेल की ही निकल रही है। लेकिन जहाँ ई की आवाज वॉवेल की ना निकले, या की निकले, तो वहां पे ए लगेगा या फिर द लगेगा आर्टिकल। ऑलवेज रिमेम्बर इट। जिस तरह से हमने इससे पहले भी आपको बताया कि यूनिक, या यू का जो साउंड है या का निकल रहा है, यूनिवर्सिटी जो साउंड है यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो या का साउंड निकलता है यू का, तो ए और दा आता है वहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एन नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा एन और ए कहाँ पर है, हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम इंडेडेड, आई एम इंडेडेड टू यू फॉर योर हेल्प, तो यहाँ पे टू लगेगा और फॉर लगेगा। प्रीपोजिशंस आपको चूज करना है। प्रीपोजिशंस पे आर्टिकल पे आपको एक क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पे इंडेटेड का मतलब क्या है, एहसानमंद होना, कि मैं आपकी मदद के लिए एहसानमंद हूँ। ठीक है, कर्जदार हूँ, मैं आपका मकरूज हूँ, इस तरह से भी बोला जाता है इंडेटेड। आई एम इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। हमारा ये फोर्थ ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच पे दिया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच से हम बाद में करते हैं क्वेश्चन 55 से लेके 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हमने 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ है तो प्लीज़ एक कमेंट आप वीडियो में के नीचे कर दीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।